Lenovo Yoga 9i 2024 हमने लास्ट जनरेशन वाला भी इनका रिव्यू किया था एंड Lenovo Yoga 9i का हमने डुअल स्क्रीन वाला भी रिव्यू कर रखा है और डुअल स्क्रीन में उसके बाद Asus की ZenBook सीरीज भी कर रखी है। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो Lenovo की Yoga सीरीज है, जो 2-in-1 वाले लैपटॉप्स हैं, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ऑब्वियसली सस्ते तो नहीं होते, बट वैल्यू फॉर मनी में क्यों कह रहा हूं, अगर कंपेटिटिवली कंपेयर करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया OLED डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे तगड़े स्पीकर मिलते हैं और अब तो भैया इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के साथ आ गए हैं। एंड इन टाइप के लैपटॉप्स की भाई ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। इन लैपटॉप्स को गेमिंग लैपटॉप से कंपेयर करके स्पेसिफिकेशन वाइज इन सब चीजों से मतलब प्रूव मत करना कि तुम्हें ज्यादा चीजें पता नहीं है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये जो लैपटॉप्स है प्रोफेशनल वर्किंग, बिजनेस वाले काम, ऑफिस, डे टू डे टास्क एंड स्पेसिफिकली प्रोडक्टिव यूजर्स, क्योंकि भाई ये स्टाइलस के साथ भी आते हैं, तो वो सारी चीजें हैं एंड आपके साथ डिटेल में मैं कवर करूंगा ही। एंड दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Lenovo एंड Intel। यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग कह रहे हैं भाई साहब, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो टेप लगा रखे है ना वो भी भाई कागज की है। उसके अलावा इस वाली टेप को प्लीज इग्नोर करें, क्योंकि ये पैकेजिंग टेप है जो कोरियर कंपनी वाले लगा देते हैं। और अंदर भी जहाँ पे हमारे को वो फॉर्म वॉर्म मिलती है उसकी जगह पे भी इन्होंने यहाँ पे गत्ता ही यूज कर रखा है। एंड इस गत्ते का ना अपना एक बेनिफिट है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा के इसका एक लैपटॉप स्टैंड आप बना सकते हो। ये ऐसे लग जाएगा, पूरा यूं लगा के इसमें लैपटॉप खड़ा कर लो और फिर ये लैपटॉप का छोटा सा डब्बा एक और, एंड यहाँ पे मिलेगा एक पाउच। ओहो भाई, साथ में स्लीव मिलती है हमारे को जो योगा सीरीज के अंदर है ही। और भाई स्लीव की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे ना कुछ फैब्रिक सा यूज कर रखा है इन्होंने। एंड यहाँ पे ऊपर मैग्नेट है जो ये चिपक जाती है, मतलब जैसे प्रीमियम लैपटॉप है ना तो प्रीमियम कैरिंग स्लीव भी है, तो आपको उठाते हुए साथ में से बुरा सा फील नहीं होगा। और स्लीव के साथ एक्स्ट्रा स्पेस भी है यहाँ पे जो स्टाइलस अटकाने के लिए। और एक और छोटा सा बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे को एक 65 वॉट का टाइप सी चार्जर मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगी पावर कॉर्ड और भाई अडाप्टर भी यहाँ पे बॉक्स के अंदर हमारे को मिलता है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिलते हैं ना, जैसे कि हमारे को थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में, तो यहाँ पे सुपर स्पीड वाला टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे फुल साइज HDMI और VGA पोर्ट भी है इसके अंदर। ये चीज मेरे को सही लगी कि Lenovo इंक्लूड करता है, अदर ब्रांड्स को भी करना चाहिए, क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में पोर्ट्स की थोड़ी कमी महसूस होती है और ये ऑफिस यूजर्स के लिए ज्यादातर काम आता है, क्योंकि फुल साइज HDMI वाइडली अवेलेबल है। टाइप सी टू टाइप सी वाला ट्रेंड अभी आ रहा है, तो थोड़ा भी और टाइम लगेगा उसको मतलब प्रॉपर्ली आने में। उसके बाद लास्टली हमारा Lenovo Yoga का बॉक्स, एंड इसके अंदर हमारा ओ भाई पूरा मतलब पूरी फ्रेंडली, एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग। यहाँ भी कागज यूज कर रखा है और यहाँ पे लैपटॉप निकल जाएगा एकदम सुंदरता के साथ, और थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे जैसे कागज, पुस्तक, और यहाँ पे मिल जाएगी हमारे को एक स्टाइलस। और स्टाइलस ना इस बार राउंड नहीं है, फ्लैट टाइप की स्टाइलस इन्होंने कर दी है। और इसके स्टाइलस की एक्स्ट्रा टिप्स नहीं है बॉक्स के अंदर, वैसे ब्रांड को वो देनी चाहिए थी, क्योंकि एक टिप खराब हो जाए कुछ है मतलब बंदा चेंज कर पाए ना। और ये ऐसी एक्सक्लूसिव चीज है, मान लो मार्केट में जाए बंदे को मिले भी ना, वेस्टेज। एंड अब करते हैं भाई सुंदरता से शुरुआत। यहाँ पे जो लैपटॉप है सेम ही लास्ट ईयर वाले पैटर्न को फॉलो करता है। ऊपर Lenovo की ब्रांडिंग है, योगा की ब्रांडिंग है, पूरा का पूरा लैपटॉप हमारा मेटल बिल्ड में है, चाहे टॉप लिड ले लो, कीबोर्ड वाला एरिया ले लो या इसका बॉटम ही ले लो। एंड यहाँ पे आप फ्लेक्स वगैरह भी देखोगे ना टॉप लिड का या कीबोर्ड का, यहाँ पे हमारे को बिल्कुल भी ऐसा फ्लेक्स वगैरह नहीं मिलता। एंड थिन एंड लाइट होते हुए भी इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, लाइक हिंजेस भी अच्छे मिलते हैं हमारे को। अगर हम स्लोली खोलते हैं ना तो इसके लिड आप ओपन कर पाओगे, लेकिन अगर फास्ट खोलोगे ना तो थोड़ा सा लैपटॉप उठ जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। एंड मैक्सिमम ऑब्वियसली ये 360 डिग्रीज तक चला जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये 2-in-1 लैपटॉप हमारा, टैबलेट एंड लैपटॉप एक साथ। एंड यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन वॉबल है वो बिल्कुल ना के बराबर हमारे को मिलता है, इतनी पतली डिस्प्ले होते हुए भी मतलब हिंजेस जो है ना वो काफी अच्छे लगा रखे हैं। और एक चीज मेरे को Lenovo Yoga सीरीज की बढ़िया लगती है कि इसके अंदर जो एजेस है ना वो बिल्कुल कर्व्ड है। आप लैपटॉप कहीं से भी उठाओगे ना तो आपको हाथों में ना एक चुभन महसूस नहीं होगी, कहीं से भी ऐसे शार्प एजेस नहीं है, या फिर हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो भी शार्प नहीं है, एकदम राउंडेड एंड कर्वी मामला है। एंड आई लाइक कर्व्स। और इसके अंदर हमारे को दो कलर्स मिलते हैं, जो एक हमारे पास है वो है कॉस्मिक ब्लू, एक लूना ग्रे कलर भी है, तो जैसी आपकी पर्सनालिटी को सूट करे आप वैसा कलर चूज कर सकते हो। एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप है, इस लैपटॉप का वेट हमारे को 1.3 kg मिलता है, और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर लोगे तो 1.7 kg तक ही होता है। अंडर 2 kg है, हल्का एक हाथ से आराम से उठा सकते हो, और बैग में डालोगे तो कंधों पे जोर नहीं आएगा। और वैसे भी 2-in-1 वाला है, और टैबलेट की तरह अगर हाथ में ऐसे पकड़ के चलाते हैं जैसे 1.3 kg है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और इंटीरियर में भी हमारे को Lenovo की ब्रांडिंग मिलती है, कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की ब्रांडिंग है, एंड Intel Evo की बैजिंग यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी। और नीचे हमारे को एयर इनटेक के वेंट्स यहाँ पे मिलता है, और इसके एग्जॉस्ट वेंट है ना वो इसके हिंज वाले एरिया के सेंटर में है बीच में, तो ऐसा आपको कोई गर्मी वर्मी ना तो स्क्रीन तक आएगी ना आप तक कुछ पहुंचेगी, या पीछे लैप वगैरह पे कुछ भी, एकदम चिल्ड मामला है। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट्स, आई मीन छेद। यहाँ पर राइट साइड में हमारे को हेडफोन माइक जैक का एक कॉम्बो मिलता है, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट मिलेगा जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, PD 3.0 100 वॉट तक की PDA सपोर्ट करता है, और DP 1.4 को भी, यानी कि 4K 144 हर्ट्ज से आप आउटपुट ले सकते हो। और एक यहाँ पे हमारे को पावर बटन मिलता है, और लेफ्ट साइड में एक USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट, और ये ऑलवेज ऑन वाला पोर्ट है हमारा, यानी कि अगर आपको कुछ चार्ज करना हो इसके थ्रू तो डायरेक्टली आप चार्ज कर पाओगे, लैपटॉप चाहे ऑन भी ना हो। जैसे कि इसका स्टाइलस ही ले लो, लैपटॉप बंद है आप इसकी टाइप सी से लगा के छोड़ दो,
टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और साथ में 2 USB-C थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट हमारे को मिलता है, जिसमें बढ़िया आपको 40 Gbps की बैंडविड्थ मिलेगी, यानी कि फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर हो गया। डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट इसके साथ भी है, DP 1.4 को सपोर्ट करते हैं, यानी कि 4K 144 हर्ट्ज तक आप ले सकते हो। वैसे तो 8K भी ले सकते हैं, मैं मैक्सिमम रिफ्रेश रेट और 4K बता रहा हूं क्योंकि हमारा स्टूडियो मैक्सिमम वही है। बाकी एक चार्ट आ रहा होगा आपके सामने, किससे कितने वर्जन से कितना आउटपुट मिलता है, वो चेक कर लो वीडियो पॉज करके। देन आता भाई कीबोर्ड। जिन यूजर्स को लैपटॉप टारगेट करता ना, उनका टाइपिंग का भाई बहुत ज्यादा काम है, लाइक ऑफिस वाले हो गए या फिर रजवाड़े थोड़े स्टूडेंट्स वगैरह हो गए। इसके अंदर जो पैटर्न है ना कीज का, वो लगभग Lenovo Legion वाले है, क्योंकि कर्व्ड वाली कीज मिलती है, 1.5 mm का की ट्रैवल मिलता है। एंड यहाँ पे जो कीज है ना, वो इतनी ज्यादा टैक्टाइल नहीं है, बट जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो काफी प्रीमियम फील देता है। एंड यहाँ पे जो एरो कीज है, लेफ्ट और राइट की जो हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है वो बड़ी है, एंड अप एंड डाउन वाली छोटी है। और उसके बगल में आप बटन देख रहे हो फिंगरप्रिंट वाला, ये हमारा फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यानी कि आपको लैपटॉप को लॉग इन वगैरह करना हो या कोई भी आपको कहीं पे फिंगरप्रिंट लगाना है, और एकदम बढ़िया काम करता है। और भाई इन्होंने एक चीज बहुत सही कर रखी है, जो मेरे माइंड में डाउट आया था, जब हम इसको टैबलेट मोड पे डालते हैं ना, तो कीबोर्ड ऑफ हो जाता है, जैसे 2-in-1 लैपटॉप्स में होता ही है। तो मेरे को लग रहा था फिंगरप्रिंट भी शायद ऑफ हो जाता होगा, लेकिन नहीं, टैबलेट मोड पे भी अगर आप लॉग इन करना चाहोगे, आप फिंगरप्रिंट स्कैनर चलाओगे तो वो चलता है, बाकी पूरा कीबोर्ड बंद रहता है। और जो इसका कीबोर्ड है वो सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, यानी कि व्हाइट कलर की लाइट हमारे को मिलती है, आप अंधेरे में यूज कर पाओगे, एंड कुछ इतनी ब्राइटनेस हमारे को मिलती है लाइट की, और यूज करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और साथ में लैपटॉप में एम्बिएंट लाइट सेंसर भी मिलता है, जैसी आपकी लाइटिंग कंडीशन होगी, आप कीबोर्ड की ब्राइटनेस उस वाले मोड पे सेटअप कर सकते हो कि वो अपने आप कम ज्यादा हो जाए, बैटरी को बचाएगा। और इसके कीबोर्ड में हमारे को एक्स्ट्रा हॉट कीज भी मिलती है, जैसे पावर मोड्स आप चेंज कर सकते हो, ऑडियो मोड्स की है, आई केयर की मिल जाती है, और एक हमारे को कस्टम की भी मिलती है जो आप अपने हिसाब से बना सकते हो इसके वेंटेज सॉफ्टवेयर में कस्टमाइज करके। देन आता है ट्रैक पैड। यहाँ पे ग्लास सरफेस वाला ट्रैक पैड है, यानी कि चलाने में बढ़िया स्मूथ है भाई ट्रैक पैड। मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला है, एंड यहाँ पे ट्रैक पैड के अंदर अपने जेस्चर्स भी हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट से आप यूज करोगे तो ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, एक्सट्रीम राइट से यूज करोगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा कर पाओगे। एक वो स्वाइपिंग वाला और फीचर दे देते हैं, जिसमें वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लेते हैं तो और ज्यादा मजा आ जाता है फिर तो। देन आती है भाई डिस्प्ले। यहाँ पे यूज कर रखी है उन्होंने Lenovo की प्योर साइट OLED डिस्प्ले, 14 इंचेस की 2.8K वाली डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 2800 by 1800 है, 16:10 वाली डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लास्ट ईयर वाले में भाई 2.8K के साथ 60 हर्ट्ज ही मिला था, और हम हमेशा बोलते थे कि भैया 120 करो 120 करो, क्या बात है, हमारी बातें सुनी जा रही है। लेकिन अगर आप इसका 4K वाला बाय करते हो ना, 4K डिस्प्ले के साथ भी आता है, वो 60 हर्ट्ज में मिलेगा। वैसे मेरे हिसाब से ना 2.8K ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इतनी डिस्प्ले में ना इससे ऊपर रेजोल्यूशन आई डोंट थिंक किसी को चाहिए होगा। अब बताओ कमेंट करके। एंड वैसे जो 4K डिस्प्ले है ना, वो 9000 आई थिंक 9900 रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे 4K डिस्प्ले में अपग्रेड करने के लिए। और भाई उसके बाद आता है कलर गैमेट। यहाँ पे हमारे को 100% sRGB मिलती है, 96% Adobe RGB, 100% DCI P3 एंड 94% NTSC मिलती है। और जो इसकी ऑल टाइम ब्राइटनेस है ना, वो 396 निट्स के आसपास निकल के हमारी टेस्टिंग में, यानी कि 400 निट्स वाली डिस्प्ले है। एंड अगर आप HDR यूज करोगे तो HDR में पीक ब्राइटनेस किसी एरिया में जैसे कहते हैं अप टू 600 निट्स तक जा सकती है। एंड ये डिस्प्ले वीजा सर्टिफाइड है विद डिस्प्ले HDR 500 ट्रू ब्लैक, यानी कि तगड़े ब्लैक्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। OLED डिस्प्ले ऑब्वियसली ब्लैक्स तो डीप ब्लैक्स होते ही हैं गहराइयों के साथ। और साथ में डॉल्बी विजन का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और आप डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखते हो ना, तो उसके अंदर अच्छा आउटपुट ये डिस्प्ले आपको दे पाएगी, क्योंकि ब्राइटनेस भी इसकी अच्छी है, और साथ में कलर गैमेट तो तगड़ा है। और ज्यादा लंबे टाइम तक भी अगर आप देखते हो तो आंखों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये लो ब्लू लाइट को भी एमिट करती है डिस्प्ले, तो आंखों को ज्यादा नुकसान नहीं देगी। और भाई 2-in-1 लैपटॉप है, तो 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है, फुल टच वाली डिस्प्ले, एंड काफी प्रिसाइजली काम करती है। कहीं भी आपको टैप करना है, ऑन स्क्रीन टाइपिंग करनी है, कुछ भी करना है, सब कुछ प्रॉपर्ली काम करता है। एंड अगर आपको और आंखें बचानी है तो इसके अंदर हमारे को एक आई केयर मोड भी मिलता है। जैसे आप उसको टैप करोगे तो ब्लूज एकदम कट हो जाते हैं और हमारी वार्म साइड डिस्प्ले चली जाती है, जिससे आपको स्ट्रेन नहीं पड़ता ज्यादा लंबे टाइम तक चलाने पे भी ना। और ये डिस्प्ले एंटी फिंगरप्रिंट वाली कोटिंग के साथ आती है, मतलब ये नहीं कह सकते बिल्कुल फिंगरप्रिंट नहीं पड़ते, है तो ग्लॉसी वाला पैनल जैसे कि OLED पैनल है, बट स्टिल यहाँ पे अगर हम दूसरे ग्लॉसी वाले लैपटॉप से कंपेयर करते हैं ना, तो बहुत ही कम फिंगरप्रिंट्स, ऐसे स्मजेस नहीं आते कि बिल्कुल आपकी आंखों में चुभने वाले हो। लैपटॉप ऑन होता है तो वो सब दिखाई नहीं देते, जो कि चीज मेरे को काफी सही लगी। और जैसे कि टच डिस्प्ले है, तो Corning Gorilla Glass NBT के साथ आते हैं, तो डिस्प्ले आपकी जल्दी से टूटे वूटेगी नहीं, और 8 to 10 टाइम्स स्क्रैच रेसिस्टेंट भी है। आप इसके ऊपर स्टाइलस चलाओगे, उंगली वगैरह यूज करोगे तो जल्दी से स्क्रैच भी नहीं आएंगे। और जैसे कि OLED डिस्प्ले है तो बर्निंग के इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक ही चीज स्क्रीन पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहती है, तो पिक्सल वहां से बर्न होता है, वो चीज परमानेंटली छप जाती है। तो उसके लिए OLED पावर के फीचर्स है इसके वेंटेज सॉफ्टवेयर में, जैसे टास्क बार डिमर है, बैकग्राउंड डिमर है, डिस्प्ले डिमर है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर स्क्रीन सेवर वाला वो नहीं है, वो आपको विंडोज की सेटिंग में जाके लगाना पड़ेगा। और भाई ये बोनस टिप है, अगर आपके पास OLED वाला लैपटॉप है ना, तो आप एक स्क्रीन सेवर सेट करके छोड़ दो 5 मिनट पे 10 मिनट पे। अगर आपने आइडल छोड़ दी अपनी मशीन, तो स्क्रीन सेवर आएगा और आपके सारे पिक्सल रिफ्रेश करके चला जाएगा, बर्निंग नहीं होगी अल्टीमेटली। एंड अगर इस डिस्प्ले की रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात बताऊं, मजा आ जाता है भाई इस पे कंटेंट देखने में। मल्टीमीडिया में जैसे बंदा यूज करेगा, टैबलेट मोड पे मूवीज वगैरह देखेगा, OTT आप देखते हो, यूट्यूब हो गया, HDR कंटेंट, डॉल्बी विजन, भैया कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्राइटनेस अच्छी है डिस्प्ले की, और साथ में भैया ऑडियो
ऑडियो की बात आगे करते हैं। एंड ये डिस्प्ले ना 10 बिट कलर डेप्थ को भी सपोर्ट करती है, तो अगर अगले दिन आप क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से 10 बिट वाले फुटेजेस आपको इस पे कलर ग्रेड करनी है या उनके ऊपर कोई एडिटिंग का काम करना है, तो वहां पे आपको डिस्प्ले का फुल ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। और जैसे कि 360 डिग्री वाला लैपटॉप है, तो आप इसको आराम से मोड़ो तोड़ो इस तरीके से यूज करो। आप टेबल पे रख के सामने से स्क्रीन उठा के इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको मीटिंग्स वगैरह लेनी हो, कुछ आप अपना कंटेंट स्क्रॉल कर रहे हो, कीबोर्ड माउस चलाने का मन नहीं है, स्टाइलस से आप यूज कर सकते हो। टेंट मोड पे आप यूज कर लो इस तरीके से रख के। उसके अंदर मूवीज, म्यूजिक, मतलब पता है ना 360 से क्या क्या हो जाता है बस। और इसके अंदर Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर हमारे को मिलता है। पहले पेज पे हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बैटरी, वारंटी, प्रोडक्ट नंबर, सीरियल की वगैरह। देन डिवाइस सेटिंग्स मिलती है जिसके अंदर यहाँ पे डिवाइस की डिटेल्स है। देन डिफरेंट मोड्स यहाँ पे मिलता है, किस टाइप का आप काम कर रहे हो वैसा मोड सेलेक्ट कर सकते हो, आपका लैपटॉप ट्वीक हो जाता है। देन पावर मोड्स हमारे को मिल जाएंगे जिसके अंदर एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस मैटर करती है। फैन स्पीड्स वगैरह भी ऊपर नीचे होती है इस वाले मोड से। डिस्प्ले की सेटिंग्स मिल जाएगी जिसके अंदर हमारे को भाई योगा मोड्स दे रखे हैं ऊपर, और भी जीरो टच लॉक, पता नहीं क्या क्या सेटिंग्स है, बहुत सारी ओलेड पावर वगैरह। देन साउंड सेटिंग्स है इसके अंदर जिसके अंदर हमारे को डॉल्बी एटमॉस के मोड्स मिल जाते हैं, डिफरेंट स्पीकर की नॉइज कैंसिलिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, माइक्रोफोन के मोड्स हैं। देन इनपुट के अंदर हमारे को कीबोर्ड की ब्राइटनेस सेटअप करने के लिए कैप्स लॉक, ओएसडी आइकन। देन उसके अलावा यूजर डिफाइंड की, जो यहाँ पे राइट साइड में कीबोर्ड पे स्टार की है ना हमारी, उसको भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो किसी चीज के लिए। देन वी गेट नेटवर्क, जेस्चर एंड विजेट्स, यानी कि बहुत सारे हमारे को फीचर्स मिलते हैं अपने फुल ऑन एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए। और एक चीज मेरे को बढ़िया लगती है, जो सिस्टम अपडेट अपने सॉफ्टवेयर में दे देते हैं ना, कोई भी बायोस अपडेट आई हो, कोई भी क्रूशियल अपडेट हो लैपटॉप की, तो आप यहाँ से कर पाओगे। उसके अलावा हार्डवेयर स्कैन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है किसी भी चीज के अंदर, वो बता देगा। एंड उसके अलावा बहुत सारी नीचे चीजें हैं जो आप इग्नोर कर सकते हो। और उसके बाद आता है इसके साथ हमारा स्टाइलस। यहाँ पे इसका नाम है Lenovo का स्लिम पेन। और पिछली वीडियो में हमने मेंशन किया था कि भाई मैग्नेटिक अटैचमेंट नहीं दे रहे, क्या करे Lenovo वाले भैया, आप कुछ बोलो हम पूरा ना करें, ऐसा हो सकता है? ये क्या मतलब बातचीत चल रही मार्केट में। तो यहाँ पे आप अपनी स्टाइलस का चिपका सकते हो अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, यहाँ पे आराम से आप इसको लगा पाओगे। बट चार्जिंग इसकी टाइप सी के थ्रू ही होती है, यहाँ से चार्ज नहीं होता। वैसे जब बॉडी पे चिपका दी थी तो वायरलेस चार्जिंग भी दे ही देते, नहीं क्या मतलब अगले साल वो मिल जाएगी। और स्टाइलस का कुछ वेट भी ज्यादा नहीं है, 12 ग्राम्स की हमारी स्टाइलस है। 4096 प्रेशर सेंसिटिव पॉइंट्स इसके अंदर हमारे को मिलते हैं, यानी कि आप हेवी हैंड से चलाओगे तो एकदम मोटा मोटा एकदम से आ जाता है, एकदम स्क्रीन पे लाइन वगैरह कुछ आप खींचते हो। और अगर लाइट प्रेशर से यूज करोगे तो आप थोड़ी और चीजें थोड़ी एकदम बढ़िया ड्रॉइंग वगैरह कर पाओगे। एंड पाम रिजेक्शन हमारे को मिलता है, कोई भी आप अगर कैजुअली कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपके पाम से कोई भी स्क्रीन वगैरह मूव नहीं होती। और लेटेंसी का तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आराम से बढ़िया चलती है, मेरे को कोई लेटेंसी वगैरह फील नहीं हुई। 2 बटन मिलते हैं स्टाइलस के ऊपर हमारे को, एक सिलेक्शन के लिए यूज होता है और एक हमारा इरेजर है। और पेन को एक्सपीरियंस करने के लिए इसके अंदर हमारे को स्मार्ट नोट ऐप भी मिल जाती है और स्मार्ट लॉक स्क्रीन नोट्स का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आपका लैपटॉप स्लीप मोड पे है, बस आपको उसकी स्क्रीन पे स्टाइलस लगाना है, ऑटोमेटिकली स्मार्ट नोट आपको खुल जाता है, अपना लिखना चालू कर दो। वो चीज भूलनी नहीं चाहिए ना, ओ भाई साहब पेंसिल उठा। और इसके अंदर हमारे को स्मार्ट जेस्चर्स भी मिलते हैं। यहाँ से राइट साइड से हम स्वाइप अप करेंगे तो हमारा स्मार्ट नोट खुल जाता है, और लेफ्ट साइड से हम स्वाइप अप करेंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट हो जाता है। एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कुछ भी सेलेक्ट करना हो, उसके ऊपर आपको कोई भी कुछ लिखना है, किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, साइन वाइन करके, एकदम प्रोफेशनल वाली बातचीत है ना। देन आता है मोस्ट फेवरेट पार्ट मेरा इस लैपटॉप का, विच इज स्पीकर्स। और एक बार ना एक्सपीरियंस तो आप स्पीकर का, वैसे इस माइक से जितना मैं सुनवा पाऊंगा उतना सुनवाने की कोशिश करूंगा, रियल एक्सपीरियंस तो नहीं दे सकता, वो Lenovo के स्टोर में जाके सुन लेना। बट स्वाद अनुसार है स्पीकर भाई साहब। देख रहे हो कैसी भरपूर सी आवाज आ रही है, मतलब बेस अच्छा आ रहा है, ट्रेबल अच्छी आती है, लाउडनेस बहुत तगड़ी फील होती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है भाई, इसके अंदर 4 स्पीकर का सेटअप है, मतलब 2-2 वॉट के 2 तो वूफर्स मिलते हैं और 2-2 वॉट के 2 फ्रंट फेसिंग ट्विटर्स मिलते हैं। जो ट्विटर्स है ना, कीबोर्ड के ऊपर वाला जो आप एरिया देख रहे हो उसमें डॉट डॉट से बने हुए हैं, ये हमारे स्पीकर्स हैं। उसकी वजह से जब आप सामने लैपटॉप रख के चलाते हो ना, एकदम ऐसा लगता है यहीं आ रही है आवाज घूमती हुई। मतलब मूवीज भी देखोगे ना तो वो स्टीरियो सेपरेशन, लेफ्ट राइट, वो पता लगता है लैपटॉप के ऑडियो पे। मतलब ये चीजें बार बार लगाता है, ऐसा लगता है पर्सनल छोटी साउंड बार लगा के दी है लैपटॉप में। और जो ऑडियो है वो बॉवर्स और विल्किंस की तरफ से है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो एक्सटर्नली कोई ऑडियो डिवाइस आप लगाते हो, हेडफोन, साउंड बार वगैरह, जो डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आती है, उसमें पीक आउटपुट ये लैपटॉप दे पाएगा। और डॉल्बी एटमॉस के मोड्स मिल जाते हैं वैंटेज के अंदर, जिसके अंदर आप चेंज कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। और उसके बाद आता है इसका वेबकैम। भाई 1440p 30 fps वाला वेबकैम है, 5 मेगापिक्सल का सेंसर लगा रखा है इसके अंदर। और वेबकैम की क्वालिटी, जब आप मीटिंग्स वगैरह लोगे, सामने वाले से बात करोगे, इसके माइक आप सुनो कितने बढ़िया है, तो एकदम प्रोफेशनल इंप्रेशन आपका जाएगा। बाकी आप बताओ कमेंट करके कैसी लगी वेबकैम और माइक की क्वालिटी। और इस लैपटॉप के अंदर IR सेंसर भी हमारे को मिलता है, यानी कि फेस अनलॉक भी मिलेगा भाई। फिंगरप्रिंट तो है, फेस अनलॉक भी है, और वो भी काफी अच्छे तरीके से काम कर जाता है। और इसके वैंटेज में हमारे को डिफरेंट माइक्रोफोन के मोड्स मिलते हैं, जैसे नॉर्मल है, वॉइस रिकॉग्निशन है, ओनली माई वॉइस है, या मल्टीपल वॉइसेज हो गए। जैसे एनवायरमेंट में आप होगे वैसा आप इसका माइक्रोफोन का मोड चूज कर सकते हो फॉर बेटर क्लैरिटी। और यहाँ पे स्पीकर नॉइज कैंसिलेशन भी है, मतलब सामने वाला बंदा आपसे कोई बात कर रहा है और उसके एरिया में बहुत नॉइज है और उसकी आवाज ढंग से नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप स्पीकर नॉइज कैंसिलेशन ऑन करोगे तो उसके बैकग्राउंड की नॉइज हमारे एंड से मूव हो जाएगी। कमाल है यार। और जो इसकी ऑडियो का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ लैपटॉप मोड पे नहीं, अगर 360 मोड पे भी हम यूज करते हैं ना तो भी अच्छा एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि जो छोटी सी साउंड बार लगा रखी है ये बॉटम फायरिंग हो जाती है, मतलब इस तरीके से रहती है हमारे सामने, और उसमें भी बढ़िया एक्सपीरियंस हमारे को मिलता है।
ऑडियो में तो भैया वन ऑफ माई फेवरेट। एंड देन इस लैपटॉप की बैटरी 75 वॉट आवर की बैटरी इसके अंदर लगा रखी है। और भाई ये लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन का मतलब हमारे को 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप तो आराम से मिलेगा, बट उसमें कुछ सिचुएशन होती है। यहाँ पे जैसे हमारे लैपटॉप का रेजोल्यूशन भाई 2.8K है, तो इस केस में हमारे को ना मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला था ऑन बेसिक यूज केस, जिसके अंदर स्क्रीन ब्राइटनेस 60 to 70% थी, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ थी, उसके अंदर मैं आपको बैकअप बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको 1080p पे कर लोगे, 120 की जगह 60 हर्ट्ज पे कर लेते हो डिस्प्ले को, तो उस केस में आप आराम से 9 to 10 आवर्स का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो, जो कि भाई बैटरी बैकअप में भी टेंशन लेने नहीं है बिल्कुल भी। और ये लैपटॉप रैपिड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 15 मिनट आप चार्ज करोगे, अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 आवर्स का बैकअप ये निकाल के दे जाएगा। तो ऑन द गो आपकी कोई मीटिंग है, आपको ऑफिस भागना है, कुछ और लैपटॉप चार्ज नहीं है, 15 मिनट बस। अब ये तो लैपटॉप की सारी बातचीत होगी। अब थोड़ी टेक्निकल बातें कर लेते हैं, परफॉर्मेंस की बातचीत कर लेते हैं। और ये इंटेल ईवो का क्या सीन है, इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज क्या है, सारा आपको डिटेल में बताता हूं। इसके अंदर मिलता है हमारे को इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H प्रोसेसर, जो हमारा 16 कोर्स 22 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6 P कोर्स हैं, 8 E कोर्स हैं, 2 LPE कोर्स हमारे को इसके अंदर मिलते हैं। और जो LPE कोर्स है ना, ये लो पावर एफिशिएंसी कोर्स होते हैं, यानी कि आपका जो लो पावर वाले टास्क होंगे वो इनको असाइन हो जाते हैं। एंड जो एफिशिएंसी कोर्स होते हैं वो उससे थोड़े ऊपर के लेकिन काफी हल्के फुल्के टास्क एफिशिएंसी कोर्स होते हैं। एंड परफॉर्मेंस कोर्स तो ऑब्वियसली आप एडिटिंग कर रहे हो या आप कोई गेम में खेल रहे हो या कोई भी ऐसा टास्क कर रहे हो जो ज्यादा CPU इंटेंसिव है, वो डेफिनेटली P कोर को असाइन होता है। और ये ना इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर डिसाइड करता है कि इसको क्या भेजना है, मतलब जिसमें जो बंदा ज्यादा एक्सपर्ट है। और इंटेल आर्क iGPU उसके अंदर हमारे को मिलता है। जैसे पहले इंटेल आइरिस Xe होता था ना, अब आर्क में वो चेंज हो चुकी है, मतलब नया ही iGPU आ चुका है। और उसकी परफॉर्मेंस गेम टेस्ट में आपको दिखाता हूं आगे। एंड साथ में 32GB की LPDDR5X रैम हमारे को उसके अंदर मिलती है, 7467 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड के साथ। और ये मेगा ट्रांसफर्स और मेगा हर्ट्ज के बीच में ना बहुत कंफ्यूजन चल रही है, इसके बारे में आप गूगल करना, बहुत ही ज्यादा ना अजीबोगरीब से रिजल्ट मिलते हैं, आप देखना उसके बारे में डिटेल में फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा 1TB की Gen 4 SSD हमारे को मिलता है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भी अच्छी निकल गई है, 6000 MBPS एंड 4700 MBPS के आसपास। और यहाँ पे हमारे को सिंगल स्लॉट ही मिलता है, एक SSD का स्लॉट अगर अपग्रेड करोगे तो उसी स्लॉट में कर सकते हो। 2TB पर स्लॉट तक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट और डाल देते हैं इसके अंदर, HDD की तरह जो काम करते हैं हमारे 1TB 2TB आते हैं, जैसे हम हैंडहेल्ड वगैरह में लगाते हैं, उससे हमारी भाई स्टोरेज काफी एक्सपैंड हो जाती है, लाइक बंदा डॉक्यूमेंट्स, मूवीज या फिर स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ। और कनेक्टिविटी के मामले में वाईफाई 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आता है। और MS ऑफिस Lenovo वालों ने ऑप्शनल दे रखा है, अगर आपको नहीं लेना तो 2000 बच जाएंगे, वरना 2000 रुपए एक्स्ट्रा देके आप MS ऑफिस भी ऐड कर सकते हो। और ये मैं ऐड कर सकते हो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा लैपटॉप कस्टमाइज हो जाएगा Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अभी बताता हूँ उसके बारे में आगे। और ये लैपटॉप NPU के साथ आता है, यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU पता है, GPU पता है, ये NPU इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो AI टास्क को हैंडल करने में काम आता है। इंटेल का AI बूस्ट, यानी कि आपके जितने भी AI वाले सॉफ्टवेयर हैं भाई, ऑडेसिटी में आई है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आई है, फिल्मोरा आप चलाओ, एडोबी की ऐप चलाओ, सबके अंदर AI आता जा रहा है। और उसको एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए आपके सिस्टम में अगर NPU होगा ना, तो वो काफी कम पावर कंज्यूम करते हुए आपके AI टास्क को हैंडल कर लेता है। चाहे आप विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स भी यूज ना करो, जैसे हम विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स यूज करते हैं ना, CPU GPU पे लोड नहीं आता, NPU पे लोड आता। लो पावर वाले जितने भी AI टास्क होते हैं ना, वो NPU हैंडल कर लेता है, और उससे आपके लैपटॉप का बैटरी बैकअप बहुत सही निकल के आता है। अब छोटे छोटे टास्क के लिए CPU GPU चलेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और इस लैपटॉप में हमारे को एक डेडिकेटेड AI चिप Lenovo की मिलती है, LA3 नाम से। अगर आप इसके पावर मोड्स देखोगे ना, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक पे अगर सेट करते हो, यूजुअली अदर लैपटॉप्स के अंदर क्या होता है ना, वो चीज CPU समझने की कोशिश करता है, मतलब CPU की पावर कंज्यूम होती है कि कब कौन सा टास्क पे कब उसको फैन तेज करना है, कब CPU GPU ज्यादा करना है। यहाँ पे जो इसकी LA3 चिप है ना, काफी बढ़िया तरीके से उन टास्क को हैंडल करती है, और वो असाइन करती है कब CPU पे ज्यादा लोड आना चाहिए, कब GPU पे आना चाहिए, एंड किस टाइप का आप टास्क कर रहे हो, एंड उस वजह से आपको काफी सही परफॉर्मेंस मिलती है ओवरऑल। और मैं बता रहा था इसके अंदर इंटेल ईवो का बैज है। अब ये कहोगे भैया इंटेल ईवो क्या है, वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आप नए हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, तो इंटेल ईवो ना एक सर्टिफिकेशन है आपके लैपटॉप के अंदर। लेटेस्ट वाईफाई कनेक्टिविटी, टाइप सी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, फास्ट चार्जिंग का टाइप सी के थ्रू सपोर्ट, हाई रेजोल्यूशन वाला वेबकैम, 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम, और साथ में विंडोज हेलो का सपोर्ट, फिर चाहे फिंगरप्रिंट हो या फेस अनलॉक हो। ये सारी चीजें जब हो जाएंगी ना, तो इंटेल ईवो का ठप्पा लग जाएगा। और जब ये इंटेल ईवो का ठप्पा लग जाता है तो समझ लो ये सारी चीजें आपके लैपटॉप में है ही। तो जब आप बाजार में खरीदने जाओ ना लैपटॉप, या ऑनलाइन ऑर्डर करो, इंटेल ईवो देखो, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज है अगर आप वो लैपटॉप कंसिडर कर रहे हो तो। एंड अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले देखो भैया बेंचमार्क्स, यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर्स देखो भाई, मल्टी कोर 15000 के आसपास एंड सिंगल कोर 1651। वैसे अगर कंपेयर करते हैं ना इसके मल्टी कोर सिंगल कोर के Cinebench R23 की परफॉर्मेंस से ZenBook से कंपेयर कर रहा था, तो इसके नंबर ज्यादा निकल के आ रहा है, मतलब पीक नंबर निकाल के दे रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। फिर उसके बाद Cinebench 2024 के नंबर्स ये रहे। उसके बाद ये रहा Geekbench 6 का बेंचमार्क, Geekbench 6 का OpenCL। भाई GPU का स्कोर देखो आप 35000 प्लस, एंड मशीन लर्निंग का भी निकाल दिया था हमने, 2922 स्कोर निकल गया है अगर AI वाली परफॉर्मेंस को जज करना हो। फिर ये रहा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन, एंड
उसके बाद लास्टली हमारा PC Mark 10 6000 प्लस। एंड अगर इस प्रोसेसर को साइड बाय साइड कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं तो ग्राफ आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। Cinebench R23 की मल्टी कोर सिंगल कोर की परफॉर्मेंस है। नंबर्स अगर जज करने हो ना कौन सा कितना बेटर है कितना बेकार है वो आप देख सकते हो अपने सामने। एंड अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जिन यूजर्स को टारगेट करता है ना उनके सारे टास्क आराम से करवा देगा। जैसे डे टू डे टास्क हो गए, जितने मर्जी ब्राउजर में टैब्स खोलो, कुछ भी करो, ये लैपटॉप लैग नहीं करेगा क्योंकि प्रोसेसर बढ़िया है और साथ में 32 GB रैम मिलती है भाई, मोर देन इनफ है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो, रजवाड़े वाले स्टूडेंट हो, अगर आप ये लैपटॉप खरीद लेते हो तो कोडिंग वगैरह आप इसके ऊपर कर सकते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर आप आराम से ला सकते हो। और अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो 1080p वाली तो आराम से हो जाएगी। 4K वाली में भी ना काफी अच्छे लेवल तक की वीडियो एडिटिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। ज्यादा ही लेयर्स एंड इफेक्ट्स, टेक्स्ट, ट्रांजिशन ऐड कर दोगे तब जाके थोड़ा बहुत लैग मिल सकता है, बिकॉज ये iGPU वाला लैपटॉप है। क्योंकि टाइमलाइन जब रेंडर होती है ना वहां पे GPU यूज होता है, टाइमलाइन की स्क्रोलिंग के अंदर हमारा CPU यूज होता है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कभी आप यूज करोगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एंड अगर GPU इंटेंसिव टास्क करने तो डेफिनेटली मैं थिन एंड लाइट लैपटॉप रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर हमारा GPU भाई डेडिकेटेड ही लगता है। भले ही iGPU कितना पावरफुल हो जाए, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स, 3D मॉडलिंग, गेम डेवलपमेंट, ये सारे टास्क के लिए या तो आप हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप लो या फिर आप एक PC बिल्ड कर सकते हो, उसके अंदर बढ़िया होते हैं। ये जिन यूजर्स को टारगेट करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैलोरेंट से। 1200p पे टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नेटिव रेजोल्यूशन ऑब्वियसली इसका प्रोसेसर झेल नहीं पाएगा। एंड लो सेटिंग्स पे आराम से 200+ FPS हमारे को मिल रहा है। 30 वॉट तक CPU इसका पावर पुश करता है एंड परफॉर्मेंस अच्छी खासी निकाल के देता है। CS2 हमने टेस्ट किया, बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा, 90-100 FPS के आसपास 1200p पे, लो सेटिंग्स पे। उसके बाद हमने GTA 5 टेस्ट किया, नॉर्मल सेटिंग्स पे 80, 85, 70, 75 FPS मिल रहे थे और टेम्परेचर्स हमारे ठीक ठाक 80, 85 डिग्रीज तक ही गए, ऐसा ज्यादा गर्म नहीं हुआ है। उसके बाद साइबर पंक भी हमने टेस्ट किया भाई, एंड XeSS का सपोर्ट मिलता है, FSR का भी सपोर्ट मिलता है और XeSS और FSR लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देते हैं। एंड भाई पतले लैपटॉप में साइबर पंक जैसी गेम प्लेबल FPS पे चल रही है, लो सेटिंग्स पे। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो लास्टली RDR2 भी टेस्ट करके देख ही लेते हैं। फेवर परफॉर्मेंस पे FSR लगाओ या ना लगाओ, दोनों में लगभग सेम सी परफॉर्मेंस आ रही थी। एंड यस, यू कैन प्ले सम ऑफ द AAA टाइटल्स ऑन अ थिन एंड लाइट लैपटॉप, लेकिन ज्यादा AAA नहीं। उसके अंदर फिर आपको और रेजोल्यूशन गिराना पड़ेगा या मिनिमम टू मिनिमम जितनी सेटिंग्स हो पाएगी उतने पे खेलना पड़ेगा। बट यस, ओवरऑल मैं कह सकता हूँ इंटेल आर्क ग्राफिक्स जो अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप्स के अंदर है ना, वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता था GPU लेवल पे। एंड बस ये था इसका पूरा रिव्यू। Lenovo Yoga 9i का 2024 वाला वेरिएंट है एंड ये लैपटॉप आपको 1,54,000 से स्टार्टिंग मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। जैसे Windows 11 होम या प्रो आप सेलेक्ट कर सकते हो भाई, 9,000 का डिफरेंस है। उसके अलावा MS ऑफिस का ऑप्शन मिलता है, रैम 1632 के ऑप्शन है। अगर आपको भाई ज्यादा नहीं चाहिए 32 तो आप 16 भी लगवा सकते हो। देन स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं 512GB 1TB। डिस्प्ले में आपको बता रहा था भाई 4K का ऑप्शन भी है इसके अंदर। बाकी ये वाला जो ब्लू कलर है ये 2,000 रुपए महंगा है, ग्रे कलर 2,000 रुपए सस्ता है। और कुछ सिलेक्टेड पिन कोड में आपको 4 आवर्स तक की डिलीवरी मिल सकती है Lenovo की वेबसाइट से ऑर्डर करने पे। एंड अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा AI PC लैपटॉप्स पे। एंड ये लैपटॉप बिल्ट इन एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन के साथ भी आता है, तो मतलब एकदम फुल पीस ऑफ माइंड। तो मिनिमम 1,57,000 से आप इसकी स्टार्टिंग ले सकते हो। उसके ऊपर तो आप जितनी चीजें ऐड ऑन करोगे उसकी कॉस्ट ऐड हो ही जाएगी। एंड इन लैपटॉप्स का कोई भी कंपैरिजन वगैरह नहीं होता भाई। अगर आप 2-in-1 थिन एंड लाइट लैपटॉप देख रहे हो ना तो Lenovo Yoga सीरीज आप डेफिनेटली कंसीडर करके चल सकते हो। विंडोज हेलो आपको मिलता है भाई, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, स्पीकर बहुत तगड़े मिलते हैं, OLED डिस्प्ले मिलती है, स्टाइलस साथ में मिल रही है, 2-in-1 वाला मामला है। और अगर इसमें काम नहीं चल रहा तो इनकी ना Yoga 9 आती है 2 डिस्प्ले वाली, ज्यादा डिस्प्ले ज्यादा मजा, तो वो भी चेक कर सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे लैपटॉप पसंद आते हो तो भाई सब्सक्राइब मारो, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।